जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आप भी हमारे जैसे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो आज का बहुत खास होने वाला है और नए लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है, उनके जानकारी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो अच्छा आता रहता है चैनल पर हमेशा। और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपको जरूर कमेंट करना है, कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। और चलिए वीडियो आगे शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लूँ शुरुआत करने का, तो शुरुआती स्टेप में जो होता है उसमें सबसे पहला नंबर गायों को रख रखाव का व्यवस्था करना पड़ता है। रख रखाव का व्यवस्था करने के लिए आपको बहुत स्टैंडर्ड शेड नहीं बनाना है, नाद नहीं बनाना है। जैसे हम लोग यहाँ नाद बनाए हैं, ये नाद जो है दिखाऊंगा। नाद जो बनाया है, इस नाद को बनाने में पैसा बहुत सारा लगा है। 1,00,000-1,50,000 रुपया ये टोटल बनाने में लगभग 4-4.5 लाख रुपया लग चुका है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको झूठ-मूठ को नहीं करना है। ये हम लोग गलती किए हैं, अपनी गलती मानते हैं शुरुआती दौर में। ऐसा नहीं करना है। और शेड जो है हल्का फुल्का, जैसे वो झोपड़ी वाला दिख रहा है उस टाइप का झोपड़ी वाला शेड बनाए। और नाद जो है नीला कलर का ड्रम आता है, ड्रम को सेट करके काट के बीच से 2 नाद बन जाता है। और एक नाद में एक गाय आराम से खा सकती है। 1,000 रुपये से 1,200 रुपये का ड्रम पड़ता है, मतलब 600 रुपये में एक नाद बन जाएगा। अगर ये ऐसा नाद बनाने जाएंगे सीमेंटेड, तो आपको लगभग इसके पीछे 2 गाय को ही रखने के लिए बनाएंगे तो कम से कम 20,000 रुपया खर्च हो जाएगा, मजूरा लेकर और ईंट लेकर सब कुछ खर्चा। तो ऐसा खर्चा नहीं करना है, आपको एकदम नॉर्मल तरीके से करना है। और उसके बाद जब सेट बन जाए, तो अगर कम गाय रखनी है, 2-4 गाय रखनी है, तो आपको फर्श बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैट का भी नहीं है, कच्ची फर्श पे रखिए मिट्टी पे। अगर आपको 5-6-7 गाय 10 गाय करनी है तो फर्श बनवा लीजिए, ताकि गोबर कीचड़ कम हो। मैट लगा दीजिए। उसके बाद गाय का सिलेक्शन करना है आपको। अब गाय का स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है, गाय बढ़िया खरीदिए। आप जितना ज़्यादा गाय पे खर्च करेंगे वही पैसा आपका रिकवर होगा, वो रेगुलर आता रहेगा उससे। क्योंकि मेन जो है इसमें डेयरी में पैसा आने वाला स्रोत जो है गाय है। गाय के दूध से पैसा आता है और उसकी बच्चियाँ तैयार होती है। तो गाय बढ़िया से बढ़िया आप सिलेक्शन करिए। कम से कम 20-22 लीटर वाला गाय खरीदिए। अगर आप आउट एरिया में रहते हैं, कहीं कहीं से हमको ऐसा कॉल आता है कि हमारे एरिया में 2-4-10 लीटर से ज़्यादा वाली गाय ही नहीं मिलती है, तो उस सिचुएशन में आपको गाय जो है कम से कम 16 से 17 लीटर खोजनी है, कहीं से भी है। नहीं तो फिर आपको डेयरी फार्म में मज़ा नहीं आएगा। तो जो गाय खरीदेंगे वही गाय आपका, बढ़िया जितनी खरीदेंगे वही गाय पैसा देगी। साथियों, गाय जो है हम लोग 20 लीटर वाली इसलिए रिक्वायरमेंट करते हैं कि 20 लीटर वाली रहेगी तो ही बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। नहीं तो 20 लीटर से कम वाली में प्रॉफिट बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि दूध का रेट हर जगह 50 रुपये 45 रुपये लीटर है नहीं। तो इसलिए गाय बढ़िया खरीदिए। अब आपको एक एक करके गाय की परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहला नंबर, अब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ ये ब्लैक वाली गाय को पहले आप लोग से दिखा दूँ। ये गाय की बात कर लूँ साथियों, सबसे पहले आपको जो है कम से कम 1 या 2 गाय बढ़िया खरीदनी है, जो कि गाय जो हो कम से कम 20 लीटर वाली। उसके बाद आप जब 2-3 गाय कर लेते हैं तो आपको दूध का रेगुलर सर्कल बन जाए, तो आप धीरे धीरे मेरे जैसे रिपीटर गाय भी ला सकते हैं, जो कि बांझ गाय होती है। अब ये गाय जो देख रहे हैं काली वाली, ये बांझ गाय थी। 3 बार बच्चा देने के बाद ये रिपीटर बन गई और गाभिन नहीं हुई। तो जिसके पास थी वो बंदा परेशान हो गया, फिर ये गाय हमको फ्री में दे दिया। ऐसी गाय आपके एरिया में अगर फ्री में मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलती है तो 2-4 हज़ार रुपया भी दे के अगर मिल रहे है तो ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी गाय लोग लेके चले जाते हैं। कसाई लोग जो होते हैं कटवाने के लिए खरीद के लेके 5,000-4,000 दे के लेके चले जाते हैं, लोग दे भी देता है। तो ऐसी गाय आप खरीद के, एक तो गौ माता की सेवा हो जाएगी, या दूसरा नंबर गाय दूध पे आ जाएगी। हम लोग किट लगा के इसको दूध पे लाने वाले हैं। उसके बाद ये वाइट वाली गाय देख रहे हैं, ये छोटी गाय है, लेकिन ये अपने समय में जब बच्चा दी थी तो 6 से 7 लीटर एक टाइम का दूध की है, 6.5 लीटर 7 लीटर। अब ये गाय को जो है हम लोग लाए हैं, इसका भी 1 रुपया नहीं लगा है, सिर्फ इसका भी लाने में भाड़ा जो हमारा लगा है वही लगा है। और भाड़ा जो लगा वही भाड़े का ही खर्च हुआ है। तो ऐसे करके तो भाड़ा का खर्च खाली हुआ है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब भाड़ा का केवल खर्च होगा, फिर आपकी गाय तैयार हो जाएगी। और मात्र 4 से 4.5 हज़ार रुपया लगता है किट लगाने में। और उसके बाद अब आपको दिखाऊं अपनी फार्म की गाय व्हाइट ब्यूटी को। दोस्तों, जो ये व्हाइट ब्यूटी गाय है, ये हमारे फार्म पे 2020 में आई थी, जब हम स्टार्टअप किए थे उसके 2 साल बाद। तो ये गाय 20,000 में खरीद के आई थी। 20,000 की गाय 60,000 में खरीद के आई थी, जो कि 20 से 22 लीटर ये अपने पीक में दूध दिया था फर्स्ट लैक्टेशन में। दूसरा ब्यांत में ये गाय जो दूध दिया
वो लगभग 24 से 25 लीटर दिया। तीसरा ब्यात में भी लगभग 24-25 लीटर इसका रिकॉर्ड रहा था। इसके बाद ये गाय जो है अब की बार रिपीटर बन गई और लगभग 1 साल से 1.5 साल से रिपीटर रह गई। अब दूसरा साल हो चुका है और अभी इसको हम लोग ड्राई कर दिए। तो अब इसको हम लोग फिर से किट लगा के इसको दूध पिलाएंगे, फिर गाभिन का सोचेंगे, क्योंकि गाभिन बीच में आपको पता ही है कि 1 साल से मैं भी 8-9 महीना से डिस्टर्ब हूँ, हाथ टूटा है, तो इसलिए गाय बिगड़ चुकी है। अब ये वाली गाय हम लोग खरीद के लाए थे, इसको गाभिन ही खरीद के लाए थे, लेकिन इसका जो समय अभी पता नहीं है, कुछ दिन और समय लग सकता है, क्योंकि गाभिन गाय खरीद के लाते हैं तो सही समय सब लोग नहीं बताते हैं। उसी टाइप से इस गाय का भी हुआ है। तो इसका जो था 45,000 की गाय थी। अब इसके बाद ये वाली गाय की बात करूं तो ये वाली गाय मात्र हम 5,000 में खरीद के लाए थे और लाने के बाद इसका जो है हमारा वीडियो फर्स्ट डे से लेके 14 दिन का लगातार वीडियो इस गाय का इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी पड़ा हुआ है और फेसबुक पे पड़ा हुआ है, कैसे कैसे हम लोग किट यूज किए थे और ये कब दूध पे आई थी। दोस्तों आज ये 5,000 की गाय और 5,000 खर्च हुआ, 10,000 में पड़ी और 10,000 की गाय दोनों टाइम मिला के 8-8.5 लीटर अभी दूध दे रही है। अब उसके बाद ये वाली गाय की बात करूँ तो ये गाय जो थी हमारी खरीद के ही आई थी 2023 में पंजाब से, लेकिन ये गाय आने के बाद हालात ऐसा हुआ कि 2-2.5 साल के बाद ये ऐसी रिपीटर हो गई वहाँ से आने के बाद कि आज तक ये मतलब गाभिन ही नहीं हुई। गाभिन नहीं हुई तो इस गाय को हम लोग, फार्म बंद हो चुका था उस समय, सिचुएशन ऐसा आया था, हाथ टूटा था, तो फार्म बंद कर दिए थे, सारी गाय बेच दिए थे, केवल व्हाइट ब्यूटी रखे थे, ये वाली बच गई थी। इस गाय को हम अपने गांव के किसानों को फ्री में दे रहे थे, जैसे हम फ्री में ला रहे हैं, और सामने से हम बोले थे कि 1-2 बोरा चोकर भी दे देंगे, इसको अपने घर पर रख लीजिए, नहीं तो कोई कटवा देगा। इस गाय को हम अपने यहाँ ऐसा मतलब ऐसी किए, ऑफर किए लोगों को, फिर भी कोई नहीं लिया कि ये गाय गाभिन ही नहीं हो रही है तो हम लेकर क्या करेंगे। और हमने अपना इतना कष्ट के बाद भी इस गाय के पीछे डॉक्टर अंकुर तिवारी जी से बात हुआ और इस गाय का हमने किट शुरू किया। 4200 रुपये का किट आया था और ये गाय लगभग किट 14 दिन चला। 14 दिन के बाद 20 से 21 दिन बाद ये गाय दूध पे आने लगी, मतलब 14वें दिन थोड़ा बहुत दूध आ चुका था, आधे किलो आया था इस गाय का। कोई गाय का तो लगातार मतलब 14वें दिन 4-5 लीटर भी आ जाता है, लेकिन इसका एक टाइम का आधे लीटर आया था और हमको लग रहा था कि दूध पे नहीं आएगी, फिर भी हमने इसको अपने मन से लगा रहा और इसको खूब मेहनत किया और 21वें दिन ये गाय दूध पे आ गई। धीरे धीरे दूध बढ़ता रहा और 1 महीना से लगभग 31-32 दिन हुआ। 31-32 दिन में ये अपना दूध 14 लीटर रेडी कर ली, दोनों टाइम का मिला के 14 से 15 लीटर दूध निकल रहा था। और ये नवंबर में किट लगा था और आज इस गाय का 7वां महीना चल रहा है, मतलब नवंबर के बाद मान के चलिए तो इसका 8-8.5 महीना दूध निकालते हो गया। अभी भी दोनों टाइम मिला के 12 से 13 लीटर अभी भी दूध है। लाइव मिल्किंग अभी 1 हफ्ता पहले हुआ था, तो 12-13 लीटर अभी भी दोनों टाइम का मिला के दूध है। सुबह में 6-7 लीटर और शाम को भी 6-6.5 लीटर ऐसे करके। तो इस गाय का गाभिन का भी 3 महीना हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी शुरू कर सकते हैं। जो कि लोग बोलते हैं कि फिर से फंस जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाएगा। भाई हमारा कोई पूंजी तो लग नहीं रहा है, घर का भूसा है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है शुरुआती स्टेप वालों के लिए भूसे का अरेंजमेंट आपको जरूर कर लेना है। और शुरुआती करने का जो दौर है, स्टार्टअप आपको नया शुरू करना है, बिल्कुल फ्रेश है, नए हैं, तो कभी भी आप अक्टूबर-नवंबर में डेयरी फार्म शुरू करिए। उस समय क्या होता है, ठंडी का मौसम रहता है और ठंडी के मौसम में 100% डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि रोग व्याधि बहुत कम आती है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है, रोग व्याधि को भी लेकर, कैसे कैसे टीका लगाया जाता है, कैसे कौन सा रोग का पहचान किया जाता है, हर तरह का हम वीडियो डालते रहते हैं। और कोई फेक वीडियो हम नहीं डालते हैं, जो भी डालते हैं सच्चा वीडियो डालते हैं, अपने फार्म से डालते हैं। हमको ये भी नहीं है कि बड़ा यूट्यूबर बन के दूसरे के यहाँ जाके वीडियो बना के घूम के कमाना है, ऐसा नहीं है। वैसा करूँ तो मैं वायरल तुरंत हो जाऊँ, लेकिन अपने यहाँ जो भी चीज़ होता है, अच्छा होता है अच्छा दिखाता हूँ, बुरा होता है बुरा दिखाता हूँ, जो भी होता है उसको दिखाता हूँ। तो ऐसे करके अपना काम, किसानों को जो भी जागरूकता फैलाता हूँ। और कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिलेगा, ठंडी का मौसम आएगा तो एक ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ जो कि बनेगा, 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिसमें लोग भाग लेना चाहेंगे उनके लिए सब कुछ व्यवस्था रहेगा हमारे यहाँ। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। और इसमें बहुत हेवी डॉक्टर आएंगे जो कि MBBS और क्या क्या करके बैठे हुए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों का यहाँ लगेगा। प्रभु जी का कृपा रहेगा तो आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और देखते रहिए। कुछ ही समय में आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। बहुत सफल रूप से डेयरी चलाने वाले किसान भी आएंगे, बड़े बड़े भी डेयरी फार्मर आएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है,
बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जो MBBS वाले हैं ये सब है, ऐसे ऐसे डॉक्टर का यहाँ होने वाला है ये थी, जो कि 15 दिन तक आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे उस समय बता दिया जाएगा, जो समय आएगा। अभी इसका कोई ये थी नहीं है, लेकिन ज़रूर ऐसा एक समय आएगा, उस समय आप लोग को ज़रूर मुलाकात होगा और बढ़िया से खूब कराया जाएगा ट्रेनिंग जो करना चाहते हैं। तो ये समय का इंतज़ार करिए, जब क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को ये भी देखने को मिल जाएगा। और खूब बढ़िया से फार्म करिए और डेयरी फार्म में आइए और छोटे से शुरुआती करिए, बहुत बड़ा सोच के ना आए। 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाना है तो बिंदास आ जाइए, इसमें बहुत बड़ा सोच के नहीं आना है। देखिए लोग क्या सोच लेते हैं शुरू में है कि 30 लीटर वाली गाय ला दूंगा 2 और लाख 1.5 लाख महीना कमाने लगूंगा, ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। मैं भी सोचा था तो फेल हो गया था। अब छोटा सोच के चला हूँ तो एकदम बढ़िया से चल रहा है और 1 तारीख को आपको देखने को भी मिल जाएगा। इतनी सारी गाय हो चुकी है, जो कि 2 ही गाय दूध दे रही है, फिर भी क्या सिचुएशन है, कैसा चल रहा है, एकदम रौनक आ जाएगा आप लोग को कि इतना गिरा हुआ बंदा कैसे मैनेज कर रहा है। वो सब चीज़ें हैं। खाना का तरीका आप लोग को पता ही है कि पका के ही खिला रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जो अब फाइनल हो गया वो हो गया, दूसरे को नहीं सुनने वाला हूँ। जो मेरा मन कहेगा वही करने वाला हूँ, और जो मेरे को फ़ायदा दिखेगा वही करूँगा। अपने को ये नहीं है कि कोई ये बता रहा है वो बता रहा है, सबके पीछे भाग के देख लिया मैंने 6 साल। अब जो है, अब जो भी समय दूंगा अपने मर्जी से दूंगा और अपना अनुभव का हिसाब से चलूँगा डेयरी में। दूसरे का सिखाया हुआ बुद्धि 2.5 घंटे तक ही काम करता है, वही हाल है। चलिए, जो भी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।